जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि कैसे पता करें जलती हुई ज्योत से कि हमारे घर में देवी देवता की वास है या किसी बुरी शक्ति का वास है। तो देखिए भक्तों, हमारे घर में हमारे कुल देवता की शक्ति है, कुल देवी की शक्ति है या किसी बुरी शक्ति का वास है। तो भक्तों, आज की वीडियो की जानकारी यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों को सही समय पर प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिन्हें पूजा पाठ में ज्योत जलाते हैं। ज्योत जलाते हुए उनको काफ़ी समय हो गया। कई भक्तों को प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी शक्ति का अपने करीब होने का एहसास जरूर होता होगा। तो यही आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में कुल देवी या कुल देवता की ज्योत लगाई जाती है या किसी भी ज्योत को लगा कर के आप पूजा पाठ करते हो, आप उसे जलाते हो ज्योत को, जो जलती हुई ज्योत है उससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में जलती हुई ज्योत से जान सकते हैं कि आपके घर में कौन सी शक्ति है, कौन सी शक्ति का पहरा है, क्या वह शक्ति आपके घर के कुल देवी है, देवता की है या फिर कोई बुरी शक्ति है या कोई नेगेटिव एनर्जी है। आपके कुल देवता की ज्योत आपको सब कुछ आज इसी वीडियो में सब कुछ मैं बताऊंगी। कुछ खासकर निशानियाँ, कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगी जिन्हें आपको ध्यान से सुनना है, बारीकी से समझना है, ठीक है। और भक्तों, आप भी इस बात का पता लगा सकते हैं कि जो भी आपको सपने से महसूस होता है उसके पीछे कारण क्या है। क्या वह हमारी पूजा पाठ को सफल होने की निशानी है या कोई बुरी शक्ति है हमें पूजा पाठ करने के लिए हमारे सपने में किसी देवी देवता के रूप में आकर अपनी मान्यता कराना चाहती है। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ होती है जो पूजा पाठ भजन करते वक्त भक्त के सामने अदृश्य रूप से अपनी देवी या देवता का रूप बना कर के कहती है कि हमें मान्यता दो, मुझे यह वाला भोग प्रसाद दो, ये आकर के बोलती है। तो जब भी आपके घर के कुलदेवी या देवताओं के रास्ते पर आप चलते हो, अपने इष्ट के रास्ते पर आप चलते हो, तो यह शक्तियाँ आपको पूजा पाठ करने से रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी हरकतें करती है जो कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो भक्तों, जल्दी से जो भी काली माँ के भक्त है इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल सके कि जो ज्योत वो जलाते हैं ना, तो ज्योत जलाते समय वो पता कर सकते हैं कि उनकी ज्योत में से निकली हुई अग्नि जो होती है उससे पता कर सकते हैं कि उनके घर में देवी देवता की वास है या बुरी शक्ति का वास है। तो भक्तों देखिए, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जय महाकाली ज़रूर लिख दीजिएगा। आप वीडियो में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। जब भी हम अपने कुलदेवी या कुलदेवता की ज्योत जलाते हैं, उनके नाम की ज्योत जगाते हैं, घर में जलाते हैं या कहीं भी मंदिर में आप जाते हैं वहाँ भी जलाते हैं, तो जब हम घर में जलाते हैं, जो आप सुबह शाम की भी ज्योत जलाते होंगे, तो वह अच्छी शक्ति का पहरा है या बुरी शक्ति का पहरा है। हमें कोई भी ज्योत जलाने के लिए अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की ज्योत लगाने के लिए तो मिट्टी के दिए हमारे यहाँ
सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उत्तम माना जाता है। हमें जिस भी कुल देवी की या कुल देवता की पूजा पाठ करते हैं या किसी भी देवता के नाम पर आप दीपक जलाते हैं तो वह शक्ति हमारे कुल देवता की ज्योत में विराजमान हमें ज़रूर होते हैं। और हमें इसी बात को हम जान सकते हैं कि हमें कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त हो रही है या नहीं। जैसे जैसे आपकी पूजा पाठ भजन बढ़ता जाएगा, आप देखोगे ना कि पहले जो नॉर्मल जलती थी दिए वह दिखाई देती थी नॉर्मल, लेकिन कुछ समय या कुछ महीने बाद जब आप किसी भी इष्ट की सेवा लगातार लंबे समय से करने लगते हो तो जब ज्योत में ज्योत है, जो दिए की ज्योत है जो लंबी हो जाएगी या फड़फड़ाने लगेगी, ऐसा लगेगा कि जो ज्योत है वह बुझने वाली भी है। तो यह पहला संकेत होता है। अगर ज्योत ऊपर की तरफ लंबी होती आपको दिख रही है, स्थिर है, तो यह संकेत बताते हैं कि आपके साथ अच्छी शक्ति का पहरा है। अगर ज्योत फड़फड़ाती हुई या बुझ जाएगी या ज्योत लगातार हिलती रहेगी तो इसका मतलब है कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का वास है और वह शक्ति जलकर ज्योत को बुझाना चाहती है। अब दूसरा संकेत है कि जैसे जैसे आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा पाठ करते हुए उस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो आपको पहली स्टेज पर यह संकेत मिलेगा कि आपकी जो ज्योत की बाती है उसमें आपको फूल बना हुआ दिखाई देगा। तरह तरह के फूल आपको बनते हुए दिखाएंगे। जब आप धीरे धीरे दूसरी स्टेज पर आते हैं तो आपको सपने में ज्योत में शेर हाथी जैसा स्वरूप आपको दिखाई दे सकता है या सांप की आकृति भी आपको दिखाई दे सकती है। इसके बाद जब आप धीरे धीरे पूजा पाठ अपनी बढ़ाते हैं और एक लेवल थर्ड स्टेज का पकड़ लेते हैं तो आपके आगे जाकर के ज्योत में आपको अपने कुल देवी के दर्शन भी होते हैं। अगर आपसे कोई भूल हो गई हो या आपके घर में पहले से ही किसी बुरी शक्ति का वास है तो आप देखोगे कि उस ज्योत में भी नेगेटिव शक्ति का स्वरूप आपको दिखाई देगा। अगर कोई नकारात्मक शक्ति आपको दिखाई देती है, अगर आपको आभास होता है तो आपको अपनी पूजा पाठ उसी समय रोक देनी चाहिए। ठीक है, अपनी पूजा पाठ रोक देनी चाहिए क्योंकि आप जाने अनजाने में भूत प्रेत को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। फिर आप अपने घर का वास्तु दोष सही कराओ या अपने पितृ या अपने कुलदेवी या अपने कुलदेवता की ओर से पूजा पाठ करना शुरू कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपके पूजा पाठ भजन कभी भी सफल नहीं होती है। कभी भी बुरी शक्ति को घर से निकालने के लिए पितृ और कुलदेवी और कुलदेवता का आशीर्वाद और उनकी कृपा आपके ऊपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी भोग प्रसाद रखोगे वह बुरी शक्ति ही ग्रहण करेगी। आप यह समझोगे कि जो भोग आपने अपने कुल देवी या कुल देवता के नाम पर चढ़ा रहे हो वह उस भोग को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि जो ज्योति है, जो ज्योत आपने जलाई है, वह अगर वह तेल की जलाई है तो तेल बहुत जल्दी उसमें से खत्म हो रहा है। यह भी एक नकारात्मक शक्ति का संकेत होता है। आपने ज्योत जलाई है और ज्योत में आपने अच्छे से तेल भरा है, लेकिन आप कुछ समय बाद देखेंगे तेल वो बहुत जल्दी से समाप्त हो रहा है, तो यह एक नकारात्मक शक्ति का ही संकेत है। अगला संकेत, जब आप ज्योत वाले स्थान के आसपास कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ से सीधी हवा आपकी ज्योत से टकराए फिर भी आपको लगे कि ज्योत बुझ जाएगी, तो इसका मतलब यही है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है।
अगला संकेत, अगर आपकी ज्योत काला धुआं छोड़ रही है, कई घरों में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा गहरा काला धुआं अचानक से निकलने लग जाता है, तो यह संकेत होता है कि घर में हमारे पितरों का आतंक है। यानी घर के अंदर अगर कोई भूत प्रेत आत्मा या पितृ भी हो सकते हैं। कोई आपका पितृ ऐसा भी हो सकता है जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और बहुत ही मलिन योनि में पड़ा हुआ है। तो क्या होगा, उसकी मलिन होता है कि वजह से होता है कि वजह से ज्योत में जो है काला धुआं आएगा। ठीक है, और उस काले धुएं से कई लोगों के घर के मंदिर भी बिल्कुल काले ही पड़ जाते हैं। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है। अगर ज्योत से बहुत ही ज़्यादा काला धुआं निकल रहा है आपके घर में, तो कोई अदृश्य आत्मा है, उत्पित्र है, जो आपको परेशान कर रहा है और उसकी मान्यता के कारण ही यह सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। अगला संकेत, ज्योत में बहुत ज़्यादा आपको महक आ रही है। कई बार ज्योत में क्या होता है, जब धुआं छोड़ रही होती है तो ज्योत के अंदर एक अजीब सी महक भी आती है, अजीब सी खुशबू भी आती है। इसको खुशबू तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एक अजीब सी महक आती है। जैसे कलावा जलता है तो बहुत तेज अजीब सी गंध आती है, जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। यानी उस धुएं से आपको खांसी भी हो सकती है, आपका दम भी घुट सकता है। इस तरह की महक, गंदी महक आती है आपकी ज्योत में से। तो अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में 100% कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है जो बाहर से कहीं से भी आपको लगी हुई है, और इसका आपको निवारण भी जरूरी करना चाहिए। अगला संकेत आपको बताएं, अगर आपकी ज्योत आपने अखंड ज्योत लगाई हुई है किसी भी देवी के नाम की या देवता के नाम की, या नवरात्रों में आप लगाइए, या फिर आप सेवा साधना के दौरान आप ज्योत लगाते हो, तो क्या होगा, आपकी ज्योत एक रात्रि चल जाएगी, 2 रात तक चल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आप बहुत अच्छे से संभालोगे तो 2 रात वो चल जाएगी। उसके बाद भी बहुत अच्छे से संभालने के बाद भी वह ज्योत, या उसमें पूरा घी और पूरा तेल होने के बाद भी ज्योत अचानक से अपने आप ही शांत हो जाती है, तो यहाँ पर भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में सकारात्मक नहीं नकारात्मक ऊर्जा का पहरा है। समझ रहे हो ना, सकारात्मक नहीं नकारात्मक ऊर्जा का पहरा है। क्योंकि देवी देवता की ज्योत में, ज्योत वह है जो लगातार चलती है और बाती पूर्ण रूप से उसमें अपने आप जलती रहती है। कई बार जो बाती आपकी अधूरी रह जाती है, पूर्ण रूप से नहीं जलती है, और तेल अगर दिए में रह गया तो आपको बाती बदल के ही दिया जलाना होता है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि अगर बाती कुछ देर बाद शांत हो जाती है तो उस बाती को ही दोबारा से अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं, मतलब उस बाती को जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह एक बार खंडित हो चुकी है, और खंडित बाती को कभी भी बार बार पूजा में नहीं लगाया जाता। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको हमेशा अपनी बाती ही बदलनी चाहिए, क्योंकि आपके दिए की जो लौ बहुत लंबी और स्थिर होकर के चलती है लौ, और उस ज्योत के लौ से ही आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर देवता की कृपा है, आपके देवी कुल देवता आपके ऊपर खुश है, प्रसन्न है, और आपके घर में खुशियां भी रहेगी। और यह कार्य तभी होंगे जब आपकी ज्योति लंबी और स्थिर होकर के चलती है। फड़फड़ाती हुई ज्योत होती है, फड़फड़ाती और लहराती ज्योत भी होती है। अगर
जो यह लक्षण भी होता है, अगर फड़फड़ाती ज्योत सीधी चले, फड़फड़ाती हुई ज्योत भी सीधी चले और कुछ समय के लिए फड़फड़ाए, तो समझ लेना कि देवता ने आपकी पूजा स्वीकार करी है। ठीक है। अगला संकेत, जब पूजा में फूल बनता है, फूल में जब आप दीपक जलाते हैं और उसमें बहुत सुंदर सुंदर आकृति बनती है, तो जब अंदर सुंदर सुंदर आकृति बनती है तो आप समझ लीजिए कि कोई अच्छी शक्ति है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर वह फूल नहीं बन रहा है तो परेशानी की बात है। कभी आपने देखा भी होगा कि ज्योत में जब देवता विराजमान होते हैं आपके घर में, अच्छे संकेत, जब आपके देवता आपकी ज्योत से प्रसन्न होते हैं तो बहुत छोटा सा चंद्रमा सा फूल आपकी ज्योत में बनता है, बहुत छोटे आकार का वो फूल बनता है। तो अगर आपकी ज्योत में इस तरह से छोटे आकार का चंद्रमा के समान रूप बना करके ज्योत में प्रकट हो रहा है, तो समझ लीजिए कि देवता की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। और यह कृपा बरसने का सबसे मुख्य लक्षण माना जाता है। अब बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अगर ज्योत जलाई, हमने ज्योत हमारी क्या है, ज्योत जलने के बाद, पूरी बाती जलने के बाद दिया काला हो जाता है, हमारे दिए के अंदर बहुत कालिम जम जाती है। इसका कारण क्या है? देखिए, ज्योत बाती अगर पूरी जल गई है ज्योत, तो आपके देवता ने पूजा स्वीकार करते हैं, वह पूजा आपकी स्वीकार हो रही है और उस दीपक को आप धोकर यूज करें। अगर मिट्टी का दीपक है तो आप धो नहीं सकते हैं तो गर्म पानी में उसको आप ज़रूर धोएं, या 2 दीपक रखिए। ठीक है। आप एक प्रज्वलित कीजिए, एक सुबह को कीजिए, एक शाम को कीजिए, दिया को सुबह शाम को जलाइए। तो यह देवता की ज्योत के जो संकेत हैं, वह संकेत यही है कि पूजा आपकी स्वीकार हुई है। ठीक है। और आपके घर में देवता का वास है, आपके घर में कुछ भी नकारात्मक शक्ति नहीं है। अब देखिए, कई लोग क्या कहते हैं कि ज्योत जला दी, उनकी ज्योत जल भी गई, सुबह शाम की जलाते हैं तो देवता की कृपा मानी जाती है। बहुत कम घी या तेल में अगर आपकी ज्योत का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, यानी हम शाम को ज्योत भरी है और सुबह तक चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इष्ट की आपके ऊपर कृपा है। क्योंकि यह सोचने समझने वाले का विषय नहीं है। यह सवाल तो सिर्फ इतना है कि अगर आपकी ज्योत बिना खंडित हुए जलती है तो आपकी सेवा साधना स्वीकार हो रही है। अगर ज्योत में आपको बार बार खंडित हो रही है आपकी ज्योत, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों का वास आपके घर में है। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जवाब मैं देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।